हरदोई, प्यार के झांसे में मौत। 21 वर्षीय वंदना रावत की दर्दनाक कहानी। जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 21 वर्षीय किशोरी वंदना रावत को उसी गांव के एक युवक ने बहला फुसलाकर घर से भगा लिया। परिजनों के अनुसार युवक संडीला निवासी बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि युवक पहले वंदना को अपने साथ ले गया और जब मन भर गया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में वंदना को अस्पताल तक लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत से पहले की उसकी हालत ने परिजनों की रूह तक को हिला दिया। बताया जाता है कि युवक अस्पताल तक छोड़ने के बाद रिक्शा का किराया देने का बहाना बनाकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हंसती खेलती बेटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। परिजनों ने थाना बेनीगंज में नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद मजबूरन परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, मगर दिल में सवाल आज भी जिंदा है। क्या वंदना को इंसाफ मिलेगा? गांव में मातम पसरा है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल। जब पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है तो चुप्पी क्यों? अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक संज्ञान लेता है और कब दोषी सलाखों के पीछे पहुंचता है। दरोगा साहब बोले कि देखो तुमको पता चल चुका है मेरी मम्मी से कि तुमको पता चल चुका लड़की उसके पास है, क्या जरूरी बुलवाने की है। तो हम लोगों की मांग यही रही कि देखो लड़की सामने मेरे ले आइए, वो बयान करेगी ना, वो उसके साथ चली जाएगी, हमसे कोई मतलब नहीं है। देखो बयान उसके चलेंगे, हम लोगों के नहीं चलेंगे। पर दरोगा यही बोलता रहा कि देखो उसके शोर सिफारिश बहुत लग रहे हैं और उसके पार से कि घूस भी दी गई है। तो हमारी मम्मी एक लोगों को और लेके गई, उससे बोला कि देखो आप तो बुढ़ी से कुछ दिलवाया ही नहीं, कि पैसा की मांग कर रहा है, इसीलिए तो कह रहा है कि आप दिलवाया ही नहीं। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं, ना थाने से हुई ना जब इसकी यहाँ से मेरे भाई वो मम्मी मेरी यहाँ वो बनती थी ओट, तो ये बैग में इसका खत मिला, उसकी लड़के की फोटो मिली, नाम दर्ज रिपोर्ट करवाएगी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मम्मी मेरी बोली देखो सर कहीं हो तो मेरी बहन को, मेरी लड़की को बुलवा दीजिए, हम बयान ले लेंगे खाली कि वो क्या चाहती है, किसके साथ में है, वो हम भी देख लेंगे। पर ये दरोगा यही बोलता क्या करोगी बुलवा के, क्या करोगी बुलवा के उनको, वो गई है तो जाने दो उसको, उसके साथ। अब वो लड़का इसी के साथ में रह रहा था, वो वहाँ मार के आया और यहाँ आ गया दरोगा के साथ में। 4 दिन 5 दिन साथ में रहा दरोगा के। अब जब यह मम्मी मेरी बोली कि देखो नहीं साहब तुम्हारे बस क्या हो तो बता दो, हम ऊपर कार्रवाई करी, तब यू जानिस कि अब ऊपर चली जाए। तब वो लड़का का लड़का गवाह हुआ बोले कि बुढ़िया से बोलो कि गाड़ी आड़ी बुक करे, हमका का हम तो चले जाए। फिर बाद में यहाँ गाड़ी हमारी मम्मी बुक करी, होटल बुक करी, इनके सबके रहा के लिए, खाने के लिए, लौंडाई के लिए, जो मर्डर करती हैं उनके लिए, सबके लिए हिंद गए हैं। हुआ बाद में यहाँ होटल बढ़िया खाना पीना, 4000 का खाना पीना बैठे। उसके बाद में हुआ गए हैं। लेकिन हमारे बहन के होना दिल्ली में सब पेपर में फोटो आ रही है कि होना पेपर में कोई लावारिस क्या रहा है, तो होना नाम पता लिखवाई से नहीं, तो किरावे दे के बहाने भागी हुआ है। वहाँ बाद में देखिन तो हमारी बहन के लाश तय के बाद में यहाँ फिर हम नाम दर्ज करवाने बाद में आयु दरोगा कहला, जब हम यह दरोगा कहला कि देखो हमका का करियो, तो दरोगा पूछे कहीं रहा है कि देखो लड़की ले आओ, तुम यहाँ क्या करने रोज रोज आते हो। हमको देखो दरोगा से हम ये भी कहा देखो दरोगा हमसे लड़के से कोई मतलब नहीं, लड़की ले आओ, लड़की के बयान हमको चाहिए। पर वो लड़की नहीं बुलवाया, ऊपर से मेरी मम्मी को डांटा भी, हड़काया भी, कहने लगा ये बुढ़ी बहुत कौन सी भाषा में बोल रही है, इनकी इतनी गम थी, इतना सर बोल दिया कि मेरी मम्मी साहिब ना बस की हो तो हमका बताओ। इतने में उल्टा सीधा बहुत बोला मेरी मम्मी को। और ये भी बोला कि क्या करोगे, अब तो पता चल चुका है महतारी बाप का, यहाँ और तो कोई इनके है ही नहीं, और कोई आए नहीं रहा थाने में, यहाँ है चौकी पर यहाँ महतारी बाप आओ तो महतारी बाप को बता दो कि लड़की भी एक संग में यहाँ है। हम लोग बाहर रहा और इसके बाद नंदनी तुम इसकी कौन हो? बहन। सगी बहन हो? हाँ। अच्छा। ये सबसे छोटी है पंकज। वो कहाँ का रहने वाला? गठवा। उठवा का रहने वाला।
और के बाप का नाम बताओ, भाई क्या नाम उसके बताओ, सबका साथ नाम में बताओ। बाप का नाम भी मैकू है। इसके साथ में लेके गया। हमारी बात सुनो एक मिनट, ये लड़की को जब लेके गया था कौन कौन इसके साथ में और थे लड़के? हम नहीं नहीं, आपको पता नहीं ना ये किसके साथ में वहाँ ऐसे कैसे लेके रहने लगा था? कैसे तो तुरंत मिल नहीं जाएगा। उसके खत मुझे मिला, उसकी फोटो मिली, उस पे कार्रवाई हुई और उसी के साथ में लड़की मेरी थी। उसमें सिटी कैमरा में दिखा रही है कि उसी के साथ में है। इसके थाने गई है। ये नहीं, हम उसको देखा तो हम पकड़ नहीं लेते इसके साथ। ये रूम वहाँ लेके रह रहा था ना, किसी के रूम में रह रहा था। होटल वाले ने पार्टी लिए थे। दरोगा जी को सरपंच करवाया जाएगा तुरंत, परेशान मत हो। दरोगा क्या चीज होते? तमाशा तो लिया क्या? डराओ ना बताओ। लड़की की जान ले लिया, उसका FIR नहीं लिखी गई। कोई सुनवाई ही नहीं हुई। हम सोचते थे देखो कल मेरी दरोगा के खिलाफ अभी FIR होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मम्मी मेरी कल गाड़ी परसों करती, वो पहले बोलते पहले भी गाड़ी करती जाती तो मेरी बहन जिंदा नहीं। लड़की को मरवा दिया वहाँ पर, FIR लिखने में दिक्कत हो रही थी। उसमें देखो 302 कर चौकी पर आपने बिल्कुल मट्टी जा नहीं सकती, ऐसे मट्टी किसी का पार नहीं ले जाने के ले जाए। हमारे मम्मी पापा गरीब हैं तो ये आप लोगों ने तमाशा क्यों कर लिया? हम लोग